ओके सो नमस्कार भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। ठीक है, वेलकम बैक मतलब स्वागत है आप लोगों का मेरे नए चैनल पे और नई वीडियो पे। आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँगा। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने जो मैंने नॉलेज गेन करी है उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी एक प्रॉफिटेबल अच्छे ट्रेडर बन पाए। ठीक है, कई लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीजन बन नहीं पाते। ठीक है, फालतू बकवास नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग करने जा रहे हैं साइकोलॉजी पे काम। सबसे पहले मैं आपको आज रियलिटी बताने जा रहा हूँ, वाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज। क्योंकि ये जो शब्द है ये आपने हर जगह सुना। ठीक है, और दूसरी चीज गैम्बलिंग वर्सेस ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। आई होप आपको मजा आएगा। मजा आए तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज। ठीक है, लेट मी टेल यू। ठीक है, 90% ऑफ द ट्रेडर लूज, 90% ट्रेडर इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटेजी तो है। ठीक है, सबसे पहले जो लोग आते हैं वो मार्केट में आके स्ट्रेटेजी सीखते हैं। ठीक है, बट स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट में आपकी साइकोलॉजी है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी जो है वो एक स्ट्रेटेजी से बड़ी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजी आप तभी कर पाओगे जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। क्यों? अब देखो, मैं हमेशा प्रूफ के साथ बात करूंगा, कभी भी झूठ नहीं। सबसे सीधी बात, 90% ऑफ द ट्रेडर लूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। ठीक है, क्लियर सेट ऑफ रूल्स नहीं होता, क्योंकि एक जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो रूल्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, अगर आपके पास वो डायरेक्शन नहीं होगी, अगर आपके पास कोई रूल नहीं होगा, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। खाली एक स्ट्रेटेजी को बार बार करके आप 2 दिन प्रॉफिट बना लोगे, 3 दिन प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन चौथे दिन आपने जितना कमाया आप सारा गवा दोगे, ट्रस्ट में। ठीक है, अब 90% ट्रेडर जो है वो स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं बट वो रूल्स नहीं सीखते। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग ये करते हैं, लूज करते हैं। और 90% ऑफ द ट्रेडर लूज में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये है कि सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, कि लोग जो हैं जब वो अपना रियल पैसा डालते हैं तो वो एक सेंस ऑफ लॉस अपने अंदर जनरेट करते हैं। मतलब अगर ये पैसा मैंने गवा दिया तो मेरा अगर ये पैसा मैंने गवा दिया, अगर ये वाला जो पैसा है जो मैंने अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करा है, अगर मैंने ये गवा दिया तो ये मेरा हार्ड एंड मनी खो जाएगा, मुझसे दूर चले जाएगा। पहला सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, ये मतलब खराब चीज है। दूसरी चीज कि अगर जैसे ट्रेड लगा दी चलो हिम्मत करके, दूसरी चीज ये आती है कि लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा हार्ड एंड मनी है। ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं कि जब मार्केट जो है वो हमारे अगेंस्ट भी जा रहा होता है, हम लोग ट्रेड को पकड़ के बैठे रहते हैं जब तक वो हमारी साइड में ना चले जाए। ठीक है, ये सारी एकदम बेकार चीज है। ठीक है, अब जब तक आपके दिमाग में सेंस ऑफ मनी रहेगा, सेंस ऑफ लूज रहेगा कि आपने जो पैसा कमाया है आप उसको गवा सकते हो, आप वो गवाओगे जब आप ट्रेड करोगे या जब आप ट्रेड में अपना असली पैसा लगाओगे तो आप पैसा गवाओगे। भाई आप गवाओगे, गारंटेड गवाओगे। बट जब तक आप ये सेंस ऑफ लॉस रखोगे कि मेरा असली पैसा है, ये गव सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो और ज्यादा जाएगा। आने की जगह आपको और ज्यादा जाएगा। आपको अपना सेंस ऑफ मनी को भूल के छोटे अकाउंट से ट्रेड करो। ठीक है, छोटे अकाउंट से प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स, आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स ढूंढो। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी के अपने रूल्स हैं, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, आपको अच्छी लगे तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल बेसिक। ठीक ठीक है, तो 90% ऑफ द ट्रेडर, इसलिए मेरे हिसाब से ये दो चीजें, ठीक है, दो चीजें कि सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो लूज करते हैं, 90% ऑफ द ट्रेडर जो लूज करते हैं, उनमें जो दो चीजें आती हैं, जो दो मेन चीजें हैं, वो यही है कि सबसे पहला सेंस ऑफ लूज ऑफ हार्ड एंड मनी। ठीक है, आपको जो आपने कमाया है पैसा, जो आपका हार्ड एंड मनी है, उसको गंवाने का डर होता है। तो जब मार्केट लॉस में भी जा रहा होता है तो आप देर तक उसको होल्ड करके बैठे रह सकते हो कि मैं अपना जो मेरा कमाया हुआ पैसा है वो मैं गवा नहीं सकता। बट ये सारी गलत बात है।
ठीक है। दूसरी चीज, जब ये सेंस ऑफ मनी, जब सेंस ऑफ लॉस ऑफ हार्ड एंड मनी होता है जब दिमाग में या अपने चित्त में, तो क्या कहते हैं, जब मार्केट आपका प्रॉफिट में भी जा रहा होता है तब भी आप जल्दी बुक करने की कोशिश करते हो कि मैंने अपने इस अमाउंट पे इतना अमाउंट बना लिया, तो मैंने कुछ पैसा बना लिया। तो ये भी गलत बात है। आपको प्रॉपर पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एसएल, प्रॉपर रूल्स। जब आप एक बिजनेस करते हो, ठीक है, अब मैं आपको गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में मतलब समझाऊंगा, तब आपको इसके बीच में क्लियर डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर में जब मैं आपको क्लियर डिफरेंस बताऊं। सबसे पहले, ट्रेडर क्या होता है? ठीक है, आपको कई लोग बोलेंगे जब आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे कि सट्टेबाज है, लेकिन सट्टेबाज और एक ट्रेडर में क्या डिफरेंस है? ट्रेडर जो है वो हमेशा उसको पता होता है वो कितना रिस्क जो है वो उसमें अपनी एक ट्रेड में यूज कर रहा है। ठीक है, कितना रिस्क उस ट्रेड में यूज कर रहा है। ठीक है, वो एकदम अपने जो लॉस होता है उसको पहले से क्लैरिफाई करके, पहले से बैक टेस्ट करके कि मेरा इतना ही लॉस हो, इतना इतना ही मैं टारगेट लगाऊंगा, इतना ही मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन गैम्बलर क्या करता है? इग्नोर्स रिस्क। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं बिगिनिंग में। रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं है। ट्रेड देखी हमने लगा दी, जाते जाए जाते जाए जाते जाए, मेरे को तो अपना मन जो मैंने कमा रखा है मेरे को बस वो वापस मिल जाए, चाहे लॉस में भी जा रहा हूँ। तो हम लोग अपने रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं, अपने रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं, और सिर्फ एक गैम्बल खेल रहे हैं कि मार्केट जो है वो हमारी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। फॉलो अ राइट रिटर्न ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, आप जब भी ट्रेड करोगे आपको उसके 15 या 20 मिनट्स पहले आपको पता होना चाहिए आपको मार्केट में क्या दिख रहा है, आप किस चीज को, आप अपने ट्रेडिंग, आपको अपनी स्ट्रेटेजी का क्या दिख रहा है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी दिख रही है, या आप ये सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है तो आज आप ट्रेड नहीं करोगे। ये सब आपका एक ट्रेडिंग प्लान होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट इन डिफरेंट वीडियो। ठीक है, उसके बाद गैम्बलर क्या करता है? ट्रेड विदाउट एनी प्लान एंड एनी एनालिसिस। कोई प्लान नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, जो हम करते हैं बिगिनिंग में। हमने हमने पैसा डिपॉजिट करा है तो हमें जितना डिपॉजिट करा है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए बस, गबना नहीं चाहिए। ये होता है विदाउट ट्रेडिंग प्लान और विदाउट एनालिसिस, मतलब कुछ भी कहीं भी कैसे भी लगा रहे हो, ये सट्टेबाजी, ये गैम्बलिंग होती है। ठीक है, बट ट्रेडर को सब कुछ पता होता है। आगे बढ़ते हैं। मास्टर एंड स्टिक टू वन क्लियर स्ट्रेटेजी। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप एक दिन में 25 नई तरीके से सीखोगे, ठीक है, 25 नई तरीके से आप क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटेजी सीखोगे, 25 स्ट्रेटेजियां सीखोगे, तो आप हमेशा उनके बीच कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी के अलग रूल्स हैं, अलग डिसिप्लिन चाहिए होता है, अलग स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री लेवल, सब कुछ उसका डिफरेंट होता है। और अगर आप 25 की 25 स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली एक गैम्बल खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इन 25 में से जो भी दिख जाए आप लगा दोगे। अब ऐसे में क्या होता है, जो बिगनर होता है वो क्या करता है, उसको अपना तो पैसा बनाना ही है, उसको अपना तो जो मनी है वो लूज नहीं करना है, तो वो क्या करता है, उसको इन सेटअप्स का कुछ भी थोड़ा बहुत दिखता है वो एंटर कर लेता है, और ये लीड करता है ह्यूज लॉसेस के लिए। ठीक है, ये लीड करता है उसको ह्यूज लॉस। ठीक है, सो आपको एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है और उसी पे आपको हमेशा चलते रहना है। थोड़ा टाइम लगता है उस स्ट्रेटेजी को आपके दिमाग में बैठने में, आपको फील करने में कि इस स्ट्रेटेजी पे अब मेरा ए प्लस सेटअप बना है, अब ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, अब ये मेरे टारगेट पे जा रहा है। बट जब आप वो एक स्ट्रेटेजी को 2 से 3 महीने के लिए लगातार यूज करोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिंप्लिसिटी, ठीक है, कितनी सिंपल है उस पर डिपेंड करता है महीने या साल की आप कितने में सीखते हो ट्रेडिंग। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी में मेरे को 6 महीना लगा। ठीक है, तो 6 महीना जब आप लगातार सेम स्ट्रेटेजी को करोगे तो आपको समझ आएगा उस स्ट्रेटेजी में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, और एंट्री प्राइस कितना रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेड ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ठीक है, आप ये जो रूल है, ये जो डिफरेंस है, ये बहुत जरूरी है। ट्रेड ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। आप क्यों ट्रेडिंग एज अ बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि जब तक ट्रेडिंग एक बिजनेस है,
वर्ल्ड्स मोस्ट कैलकुलेटेड बिजनेस को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग में होता क्या है, आपको इसको बिजनेस की तरह क्यों मानना है, जब तक आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, बट आप अपना जो जनरल है, ठीक है, मतलब जनरल है, P&L अकाउंट है, ठीक है, बैलेंस शीट है, वो सब नहीं बनाओगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आप कमीशन खा रहे हो या कुछ ऐसा सेकंड हैंड बिजनेस या ऐसा कुछ कहलाएगा। बट अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लोगे तो बिजनेस में क्या होता है, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, आप परसिस्टेंस रूल बनाते हो, आप फंड्स को एलोकेट करते हो, प्रॉपर्ली प्लान करते हो, जो अभी हमने ऊपर जितने भी प्लान पढ़े कि आप मैंने रिस्क को मैनेज करते हो, आप अपना ट्रेडिंग प्लान मतलब बिजनेस प्लान यानी कि बैलेंस शीट आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक स्ट्रेटेजी की, आपका प्रोडक्शन या प्रमोशन क्या, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी कंपनी को ग्रो करने में, ठीक है, और नीचे वाले भी बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट इमोशन, क्योंकि बिजनेस में हमेशा आपके लॉजिक काम आएंगे, इमोशन कभी काम नहीं आएंगे, ठीक है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड रिफाइन मेथड्स, ठीक है, तो हमेशा जब भी आप मिस्टेक करोगे, आप रिफाइन करोगे ट्रेडिंग जनरल लिख के, सो ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, एक मतलब बीच का पॉइंट है, ठीक है, ये बीच का पॉइंट है, मतलब जिस दिन आप समझ गए कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक सेट ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स के साथ ट्रेड करोगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी बन पाओगे, रादर देन ट्रेडिंग ट्रेडिंग लाइक अ गेम और क्विक विन, ठीक है, गैम्बलर क्या करते हैं, ट्रेडिंग लाइक अ गेम और अ क्विक विन, मार्केट जो है जिस जिस हफ्ते वो अच्छा होगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, जिस हफ्ते वो अच्छा होगा उस हफ्ते पूरा हफ्ता वो आपको अच्छा अच्छा बड़ा प्रॉफिट देगा, बट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने, क्योंकि आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आपके पास सेट ऑफ रूल्स, आपके पास साइकोलॉजी, आपके पास माइंडसेट अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको स्ट्रेटेजी दे दूंगा, आप एक हफ्ता अच्छा प्रॉफिट भी करोगे, लेकिन वो एक दिन आपने जितना कमाया है, जितना आपका बैलेंस है, वो सब उड़ा देगा। सो उसके लिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो माइंडसेट है वो एक गैम्बलर माइंडसेट से एक ट्रेडर माइंडसेट पे शिफ्ट, ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करते, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट इमोशंस, हमेशा ट्रेड अपने लॉजिक्स पे करनी है, कभी भी इमोशंस पे ट्रेड नहीं करनी है, इमोशंस कुछ भी कहते हैं, ठीक है, इमोशंस मतलब हजारों इमोशंस है और हजारों इमोशन अलग अलग चीजें बताएंगे आपको, लेकिन आपको ट्रेड ऑन लॉजिक लेना है, लॉजिक आपका सिंपल सा है, जब भी आपको ए प्लस सेटअप मिल जाए सिर्फ ए प्लस सेटअप देखना है, बाकी अगर आपको अपने सेटअप का 1% भी दिख रहा हो छोड़ दो उस दिन ट्रेड, लेकिन जिस दिन आपको परफेक्ट आपका सेटअप दिख रहा हो आपको उस दिन घुसना है, मतलब घुसना है, ठीक है, और उस दिन आपका अगर एसएल भी हिट हो जाए तो आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए, आपको अगर दोबारा ट्रेड लगानी है तो आपको लॉजिक और एनालिसिस करनी है, लॉजिकल एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग करके फिर आप ट्रेड लगा सकते हो, रादर देन अपने इमोशंस को बीच में लाके छोटे से लॉस को और बड़ा करके। आगे लास्ट पॉइंट, ठीक है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड रिफाइन मेथड, ठीक है, हमेशा जब आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी तो हर किसी के साथ एक स्ट्रेटेजी सेम काम नहीं करती, क्योंकि सबकी साइकोलॉजिकल जो दिक्कतें हैं वो अलग अलग है, ठीक है, अब ट्रेड लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड रिफाइन मेथड, मतलब आप पूरे हफ्ते जो ट्रेड लोगे, आप किसी भी मतलब ट्रेडिशनल मेथड जैसे लिख लो या वीडियो मेथड, जैसे आप मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो आप अपनी ट्रेड को रिकॉर्ड कर लो, देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है, आप कुछ भी करके अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो, आप अपनी फीलिंग्स जो आप वो उस टाइम पे फील कर रहे हो या फिर जो आपने मिस्टेक करी है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, ये मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारा एक ही में बात कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, अपनी ट्रेड्स को जनरल करो, अपनी ट्रेड्स में जो गलतियां हैं उनको हर हफ्ते के एंड में यानी कि सैटरडे या संडे बैठ के उन जनरल को दोबारा पढ़ो या जनरल या जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करी है उनको दोबारा देखो और क्या मिस्टेक्स आपने करी है और क्या आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यहाँ पे वो करो, ठीक है, आपको मैं एक रूल बताऊंगा, एक रूल होता है 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, ठीक है, रोज 100% आपको वर्क नहीं करना है, 100% इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है, 100% इम्प्रूवमेंट ऐसे एक बार में होती भी नहीं है, बट हमेशा जब आप एक एक परसेंट के लिए मेहनत करोगे, एक एक परसेंट अपने में इम्प्रूव करोगे हर हफ्ता हर हफ्ता हर हफ्ता, तो आप जाके एक प्रॉफिटेबल एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाओगे इन द फ्यूचर, जल्दी बन जाओगे अगर मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, बाकी मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, बाकी आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो
और यही 4-5 जो चीज़ें थी, यही इफ़ेक्ट करती हैं कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज़ क्यों करते हैं। और यही है एक गैम्बलर को, एक ट्रेडर को एक गैम्बलर से क्या चीज़ अलग करती है। ठीक है, तो ये 5-6 रूल ही हैं जो 90% ट्रेडर जो है वो फेल होते हैं, तब वो यूज़ नहीं करते। और यही चीज़ है जो गैम्बलर यूज़ नहीं करते और ट्रेडर यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने कंफ्यूज कर दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड विल आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप लोग दोबारा आना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।